The Gram Panchayat. So in the previous section, we discussed about Gram Sabha, that how the people of the village and the members of Gram Panchayat came together. They discussed a lot of matters. The Gram Panchayat discussed their plans for the development of the village. और इसी तरह काफ़ी सारे मैटर्स पे डिस्कशन चलती है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं गांव में, किन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए ग्राम पंचायत को। तो इसी तरह की सारी डिस्कशंस होती हैं ग्राम सभा में, राइट। सो अब देखते हैं ग्राम पंचायत जो है वो किस किस तरह के काम करती है, राइट। सो ग्राम पंचायत को जो है उसे रेगुलरली मिलना पड़ता है। एक तरह से ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उन्हें मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ती हैं जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि भाई जो हमने प्लान्स रखे हैं ग्राम सभा के सामने, लोगों के सामने, अब उन प्रोग्राम्स को हमें, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। कि भाई प्लान तो बना लिए, अब प्लान जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जब तक उन पर काम नहीं होगा, तब तक कोई फायदा है नहीं, है ना। तो इसीलिए उनको बैठ के डिस्कस करना पड़ता है कि जो प्लान्स हमने बनाए हैं उनको किस तरह बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये जो भी काम होता है ग्राम पंचायत का, उसे ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव करना जरूरी होता है, राइट। कि ग्राम सभा के सभी मेंबर्स जो हैं वो एग्री करते हैं कि नहीं ग्राम पंचायत के कामों से, राइट। जो भी वो करना चाह रही है या जो भी उसके प्लान्स हैं, जो भी उसने अभी तक काम किया है, तो उस तरीके से क्या ग्राम सभा उस पर सहमत है। तो सभी लोगों की सहमति होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जिन लोगों के लिए वो काम किया जा रहा है, क्या वो लोग खुश हैं भी उस काम से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये जानना, राइट। सो इसीलिए द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। अब कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि ये जो ग्राम सभाज होती हैं वो कुछ कमिटीज बना लेती हैं, राइट। जैसे कि हो गया कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए एक कमिटीज बना ली जाती हैं, राइट। फिर वो उसी काम पे फोकस करती हैं। अब इन कमिटीज में कुछ मेंबर्स तो होते हैं वो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, राइट। और वो साथ मिलके स्पेसिफिक काम को पूरा करते हैं। तो राइट, जैसे कि ये जो कमिटी है वो किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उनके जो भी विलेजेस हैं, जो भी उनके अंडर आते हैं, ग्राम पंचायत के अंडर जो भी विलेजेस आती हैं, तो उन विलेजेस में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, उसकी देख रेख कौन करेगा, ये कमेटी करेगी। तो इस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के लिए और ज़्यादा इफिशियंसी के लिए, ताकि काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके, कुछ कमिटीज़ बना दी जाती हैं ताकि एक पर्टिकुलर काम पे ज़्यादा फोकस किया जा सके और उसे और बेहतर तरीके से किया जा सके। सो और देख लेते हैं कि हम ग्राम पंचायत का क्या क्या काम होता है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। सो ग्राम पंचायत जो है वो ये पूरा देख रेख करती है, ध्यान रखती है कि उसके एरिया के अंडर जितनी भी ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि सभी लोग यूज करते हैं, राइट। जैसे कि वाटर सोर्सेज हो गए, कॉमन जो वाटर सोर्सेज होते हैं, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम जो नाली वगैरह होती हैं, कि क्या वो सब प्रॉपर है, क्या वो काम करने की हालत में है, राइट। कि अगर नालियां, पता चले कि नालियां जो है वो बंद पड़ी हैं, पानी उनमें रुका पड़ा है, पानी आगे ही नहीं जा पा रहा, तो कुछ इस तरीके से उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें पूरी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है कि सारा काम जो है, सारी चीजें जो है वो एकदम सही हालत में हो। अब स्कूल बिल्डिंग्स हो गई, पता चले कि बच्चे जिस स्कूल बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं वो छत टपक रही है, बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छे से, नहीं ना। तो ग्राम पंचायत जो है वो ध्यान रखती है कि इस तरह की सभी चीजें जो है वो सही हालत में हो। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। तो जो भी एरिया उनके अंडर आता है, उन एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो लोग टैक्स लगाते हैं और उन टैक्स को फिर वो कलेक्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद उनका काम होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, राइट। उनको एग्जीक्यूट करना, कि गवर्नमेंट तो है वो तो स्कीम्स बना देती है कि भाई गांव वाले एरिया में हमने ये स्कीम बनाई है लोगों के लिए। अब वो स्कीम लोगों को तब तक फायदा नहीं पहुंचाएगी ना जब तक कि उसको इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, राइट, लोगों तक पहुंचाया ना जा सके। तो जो ग्राम पंचायत जो होती है वो लोगों तक उन स्कीम्स को पहुंचाने का काम करती है, उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करती है, राइट। अब हमने देखा कि ग्राम पंचायत जो वो इतने सारे काम करती है, वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का ध्यान रखती है, वो ये देखती है कि जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो सही हालत में है या नहीं, उनकी मेंटेनेंस करवाती है, और भी बहुत सारे काम करती है। बट ये काम वो करती कैसे है, उसके पास ये सब करने का पैसा कहाँ से आता है। अब पैसा तो लगेगा ना ये सारे काम करवाने में। सो लेट्स सी सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, कि पंचायत के जो भी फंड्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि जो पंचायत है वो क्या करती है, टैक्सेस लगाती है अपने जो भी इसका एरिया अंडर आता है।
तो उनमें जब वो टैक्स लगाएगी तो उन्हें टैक्स रिसीव भी होगा, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट भी करेगी। तो जो भी टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा उसको वो फिर बाकी काम करने में यूज करती है। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। तो अब जैसे हमने देखा यहाँ पे कि ग्राम पंचायत इन गवर्नमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट करती है। अब जब गवर्नमेंट है कोई स्कीम वगैरह बनाती है तो वो उसके लिए कुछ पैसा भी भेजती है, राइट, कि कुछ फंड भी भेजती है जिसके हेल्प से उन स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस तरह उन स्कीम्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, राइट। जैसे कि जनपद हो गया, जिला पंचायत हो गई, तो वो लोग फिर ग्राम पंचायत तक पैसा पहुंचाते हैं। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, तो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग डोनेशन दे देते हैं, राइट, जिनके पास पैसा होता है कि किसी पर्टिकुलर काम करवाने के लिए या फिर जनरल डेवलपमेंट के लिए वो लोग डोनेशन दे देते हैं। तो उस डोनेशन का पैसा यूज करती है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट वगैरह के लिए, राइट। नाउ लेट्स से व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। सो पिछले सेक्शन में हमने हरदास विलेज की कहानी पढ़ी थी कि उसमें किस तरह ग्राम सभा जो है वो अरेंज हुई थी और लोगों ने अपनी बातें डिस्कस की थी, राइट। सो उसमें एक मुद्दा उठा था वाटर से रिलेटेड कि वाटर स्कैरसिटी हो रही है गांव में। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो हरदास ग्राम पंचायत है उसने उन डिसीजंस पे जो भी डिस्कशन हुए थे ग्राम सभा में उन पर किस तरह आगे काम किया और किस तरह सोच विचार की, प्लानिंग की उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। अब ग्राम सभा होने के बाद जो हरदास ग्राम पंचायत थी उसने एक मीटिंग हेल्ड की, राइट, कि उसने लोगों से तो ये देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को और अपनी प्लान्स भी बता दिए। अब उसने देखा कि उन प्रॉब्लम्स पे काम किया कैसे जाए। तो कुछ मुद्दे तो हैं वहीं पे उठे थे, वहीं पे कुछ लोगों ने बताया था कि किस तरह उन कामों को सुधारा जा सकता है, कि हम लोग हैंडपंप्स को डीप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे टैंक्स वगैरह बिल्ड करा सकते हैं, चेक डैम्स लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के लोगों ने सॉल्यूशंस भी दिए थे। तो अब हरदास ग्राम पंचायत की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में कौन कौन होता है, यहाँ पे अब विलेजर्स नहीं है, राइट, अब यहाँ पे गांव के लोग नहीं है, यहाँ पे पंचेस हैं, राइट, जो कि अलग अलग वार्ड से चुन के आए थे, जो मेंबर्स थे, वार्ड मेंबर्स जिन्हें पंच कहा जाता है, और सरपंच जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, राइट, और एक और बंदा था वो है सेक्रेटरी। तो ये सभी लोगों ने ये मीटिंग हेल्ड की। तो ये ग्राम पंचायत की मीटिंग में कौन कौन होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं और सेक्रेटरी होता है, राइट। यहाँ पे विलेजर्स नहीं होते क्योंकि अब विलेजर्स से तो बात हो गई, उनसे तो मुद्दे जान लिए, प्रॉब्लम्स जान ली। सो अब उन प्रॉब्लम से वर्क करने का टाइम है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत के लोग रहते हैं, मेंबर्स वगैरह रहते हैं। सो जब ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने वापस से पानी का मुद्दा उठाया कि हमें वहाँ उस पर काम करना होगा, लोगों को सच में समस्या है इससे रिलेटेड। सो फिर उन लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे कि सजेशन दी गई थी ना कि किस तरह हमें हैंडपंप को डीप करवाना पड़ेगा ग्राम सभा में। तो उसी सजेशन पे उन लोगों ने सोचा, डिस्कस किया कि ठीक है, हम लोग दो हैंडपंप्स को और डीप करा देंगे और गहरा खुदवा देंगे जहां तक वाटर लेवल है, ताकि पानी मिल सके। और एक वेल को भी क्लीन करा देंगे, साफ करा देंगे, राइट, ताकि पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए गांव में, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि उस सीजन की एटलीस्ट जो समस्या हो रही है पानी की वो खत्म हो जाए। अब सरपंच कहते हैं कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स, तो कि ग्राम पंचायत जो है उसको थोड़ा सा पैसा मिला है हैंड पंप्स के मेंटेनेंस के लिए। तो उस पैसे को इस काम के लिए यूज किया जा सकता है, राइट, कि हैंडपंप के मेंटेनेंस के लिए तो पैसा मिला है, तो ये हैंडपंप्स को गहरा करवाने के लिए और एक वेल को क्लीन कराने के लिए उस पैसे को यूज किया जा सकता है। सो सभी जो मेंबर्स होते हैं वो एग्री हो जाते हैं और उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो इनके डिसीजंस को रिकॉर्ड कर लेता है कि ठीक है, ग्राम पंचायत ने ये डिसीजन लिया। अब आप यहाँ पे सबके ना काम देखो किस तरह काम हो रहा है, कि जो वार्ड मेंबर्स हैं, जो पंच है, सरपंच हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं मुद्दों पर, वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और सेक्रेटरी जो है वो उनके डिसीजंस को नोट भी कर रहा है कि क्या क्या डिसीजन लिया गया। हमने पढ़ा था ना कि सेक्रेटरी क्या करता है, वो मीटिंग्स हेल्ड करता है, मीटिंग्स अरेंज करवाता है ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, और उनके कामों पर ध्यान रखता है, पूरा रिकॉर्ड रखता है कि जो भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या डिसीजंस लिए गए। तो इन सभी चीजों पे सेक्रेटरी रिकॉर्ड बनाता है। अब शॉर्ट टर्म पे तो बात हो गई कि किस तरह इस सीजन की समस्या को दूर किया जाए पानी की, बट लॉन्ग टर्म का क्या। तो फिर सभी जो मेंबर्स हैं वो लोग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बात करने लग गए कि शॉर्ट टर्म में तो हम नलों को गहरा करवा देंगे, कुओं को साफ करवा देंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा कि भाई ये तो इस सीजन का काम चलेगा, आने वाले और सालों के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम हर बार ना आए, वो इंश्योर करने के लिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाने होंगे, राइट। तो वो लोग उस चीज पे डिस्कस करने लग गए।
and they were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. तो इसमें देखो क्या दिखाया जा रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि फिर अगर हम अभी बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पर कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी नहीं निकालेंगे, तो फिर अगली जो ग्राम सभा मीटिंग होगी तब लोग हमसे पूछेंगे कि भाई आपने इस चीज का क्या सॉल्यूशन निकाला। तो इस तरह आप हर इसमें जो कहानी के थ्रू है आपको सभी के फंक्शंस बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह पहले एक मीटिंग होती है और उसमें कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं, सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। फिर जो ग्राम पंचायत है वो उन सॉल्यूशंस पर और ध्यान देती है, सोच विचार करती है, ठीक है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का प्लान बनाती है कि किस तरह उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फिर जब अगली मीटिंग होती है तो फिर से जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो ये पूछते हैं कि पिछली बार जो हमने बात की थी आपने उस पर क्या क्या काम किया है। ठीक है, हम नए मुद्दे तो ले आएंगे, हमारी समस्याएं तो और भी हैं, हम नई मीटिंग में नई समस्याओं पर बात कर लेंगे, पर जो पुरानी समस्याएं थी उनका क्या रहा, उन पे कुछ काम हुआ कि नहीं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो नई मीटिंग में भी डिस्कस होती हैं। तो इस तरह ग्राम पंचायत के जो भी काम होते हैं उन पर एक चेक बना रहता है। एक तरह से जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो ध्यान निगाहे गड़ाए रखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है वो किस तरह काम कर रही है और वो सही डायरेक्शन में काम कर पाती है इस तरीके से। Some punches were asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. तो कुछ पंचेस ने क्या बोला कि क्या ये जो वाटरशेड प्रोग्राम है उससे वाटर लेवल में कोई डिफरेंस आएगा, क्या उसका पानी का जो स्तर है जमीन में वो ऊपर आएगा। सो वाटरशेड प्रोग्राम में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेप लिए जाते हैं इस प्रोग्राम के तहत कि किस तरह पानी को कंजर्व किया जा सके, स्टोर किया जा सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। सो इसी बारे में बात हो रही है कि किस तरह हम इस प्रोग्राम का यूज़ करके, इस प्रोग्राम की हेल्प से वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ जो मेंबर्स थे वो इस बारे में बात कर रहे थे। फिर इस मुद्दे पर और भी ज़्यादा बात होती है, डिस्कशंस होती हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या चीज़ सही रहेगी। और आखिरकार ये डिसाइड करती है ग्राम पंचायत कि वो लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे इससे रिलेटेड इस स्कीम पर, ताकि वो लोग करेक्ट डिसीजन ले पाएं कि क्या किया जाना चाहिए आगे। सो जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हो कि देखो इस पिक्चर में किस तरह पथरीला पथरीला सा पूरा रास्ता है, यहाँ पे एकदम बैरन जमीन है, एकदम बंजर जमीन है, और यहाँ पे देखो किस तरह पानी भी है और यहाँ हरियाली भी आ चुकी है। तो वही दिखा रहे हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मेडो इन जस्ट 2 years। कि किस तरह सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर वाटरशेड मैनेजमेंट के हेल्प से इस बंजर जमीन को इतने सुंदर से, जहाँ पे घास वगैरह हो रही है, जहाँ पे पानी है, सुंदर से एरिया में बदला जा सकता था, राइट, और बदल दिया गया। सो इस तरह इन सभी सिस्टम्स की हेल्प ले सकते हैं हम, ताकि और वाटर को कंजर्व किया जा सके और जैसे बंजर ज़मीनों को अच्छी हरी भरी ज़मीनों में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। सो वही यहाँ पे ग्राम पंचायत मेंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाए और वाटर लेवल को रिचार्ज किया जाए, राइट। सो जिससे रिलेटेड वो और इन्फॉर्मेशन लेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से।